तीसरे वनडे में कौमी टीम को 202 रन से शिकस्त। वेस्टइंडीज़ ने 34 साल बाद पाकिस्तान से वनडे सीरीज जीत ली। 295 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 52 रन बनाकर ढेर हो गई। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। कोई भी बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। साइम अयूब का बल्ला चला, ना अब्दुल्ला शफीक खाता खोल सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान आते ही सिफर पर चलते बने। हसन अली और अबरार अहमद ने भी रन्स बनाने की जहमत ना की। सलमान अली आगा 30, हसन नवाज 13, बाबर आजम 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वेस्ट इंडीज़ ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 294 रन बनाए। शाय होप 120 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद और नसीम शाह ने 2-2 विकेटें हासिल की। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। मेज़बान टीम ने 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम की। शाय होप मैच और जेडन स्टील सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से निपटने के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। BLA, दाइश और TTP से लाहक खतरात पर मौसर हिकमत अमली की अहमियत पर जोर। अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीमों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। पाक अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। जाफर एक्सप्रेस हमले और खुसदार स्कूल बस धमाके पर ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। फ़रीक़ैन ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर मिलकर काम करने का इरादा किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, भारत समेत दीगर ममालिक में अमन कायम किया। पाक भारत एक ऐसा तनाज़ा था जो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में बदल सकता था। अमरीका की आला क़यादत ने एक मुमकिन तबाही रोकने में अहम किरदार अदा किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग कहा कि पाकिस्तान और अमरीका में इंसदादे दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीका और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका वाबस्तगी की तस्दीक की है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप पूरी दुनिया में तनाज़ुआत का खात्मा और अमन चाहते हैं। भारत ने मुज़ाकरात में हरदर्मी और लापरवाही दिखाई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा स्कॉट बेसेंट की भारत पर तनकीद। कहा, भारत के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत में कुछ रुकावटें दरपेश हैं। स्विट्ज़रलैंड और भारत समेत कई बड़े मुआहदे अभी बाकी हैं। अक्टूबर के आखिर तक तमाम अहम तिजारती मुआहदे मुकम्मल कर लेंगे। 6 और 10 मई इस साल जो अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो कारी ज़रब लगाई है कि उम्र भर याद रखेगा। उम्र भर 6 जहाज हमारी फ़ज़ाइया ने गिराए, जिसमें 4 राफेल जहाज थे। जो 4 दिन जारी रही उस जंग में हमारे जवानों ने, दलेर जवानों ने उनको वो सबक सिखाया जो उनको रहती दुनिया तक याद रहेगा। पाकिस्तान ने 10 मई को भारत का गुरूर खाक में मिलाया। हमारी फ़ज़ाइया ने भारत के 6 जहाज़ गिराए, 4 राफेल थे। पाक अफवाज ने भारत को इबरतनाक सबक सिखाया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो कारी ज़रब लगाई जो उम्र भर याद रखेगा। माओ ने कहा था, जान दे देना लेकिन दुश्मन को ज़ेर करके आना। दुश्मन हमें पानी बंद करने की धमकियां देता है। दुश्मन ने पानी बंद किया तो वो सबक सिखाएंगे कि याद रखेगा। दुश्मन पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान से नहीं छीन सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। अमेरिका फील्ड मार्शल को खिते में स्ट्रेटेजिक सालिसकार के तौर पर देख रहा है। फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मुतवक्किल पेशरफ्त हुई। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19 और भारत पर 50% टैरिफ आयद किया। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के तेल के ज़खायर की तरक्की के लिए मुआहदे का वादा किया। पाकिस्तान ने अमेरिका को तवानाई, मादनियात और क्रिप्टो में सरमायाकारी के नए मौके दिए। भारत पाकिस्तान की व्हाइट हाउस में पजीराई से नाराज़ है। पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन, ईरान, खलीजी मुल्कों, रूस के साथ बेवक्त ताल्लुकात कायम रखे। ब्रितानी जरीदे की फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका पर रिपोर्ट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के 2 बार दौरे अमेरिका पर सब हैरान हैं। पाकिस्तान ने गैर मामूली सफारती हिकमत अमली से सदर ट्रंप का एतमाद जीत कर आलमी सियासी मंजरनामा हिला दिया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट।
अमेरिका ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया, जो बड़ी कामयाबी है। पाबंदी से भारतीय सहूलतकारी रोकने में मदद मिलेगी। जंग के दौरान कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने भारत का साथ दिया। कोशिश करें अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इन तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर कराएं। भारत के सहूलतकारों को रोकने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। बिलावल भुट्टो का नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, आसमान पर रंगो नूर छा गया। दुनिया की तवील तरीन 1 घंटा 16 मिनट की आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम। तकरीब में गिनेस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के नुमाइंदे भी मौजूद थे। जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट में नामवर गुलकार अली जफर ने आवाज़ का जादू जगाया। शुरका झूम उठे। आज MQM पाकिस्तान के इस हक परस्त गवर्नर ने भारत को, इंडिया को, नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि हम कितना बारूद तो सिर्फ यहीं रख के बैठे हैं। अगर तुमने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पे मैली निगाह डाली तो ये आतिशबाजी ही तुम्हारे लिए काफी है। भारत के 6 तैयारे ही नहीं गिराए, दुनिया में रुस्वा भी किया। इस कौम से टक्कर नहीं लेना। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर मैली निगाह डाली तो आतिशबाजी ही काफ़ी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ मोदी को दिखाने के लिए बनाया। आज नरेंद्र मोदी को बता दिया हम कितना बारूद रख कर बैठे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आतिशबाजी में पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत को पता लग गया है कि आतिशबाजी आतिशफशानी भी बन सकती है। आज हमने और इस शहर ने, आप सब ने आतिशबाजी में बाजी ले गए हैं और पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि इस रंगो रोशनी में, इस रंगीनी में हमारा रंग भी शामिल है। 20 लाख जानों के लहू का रंग। हिंदुस्तान को भी पता लगा है कि ये इतनी लंबी आतिशबाजी किसी और किस्म की आतिशफशानी में भी तब्दील हो सकती है। सिंध में जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीबात। महकमा सकाफत और सयाहत की जानिब से खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से थरपारकर के लिए रवाना। कराची के कैंट स्टेशन पर फनकारों का फन का मुजाहरा। आज़ादी ट्रेन के शुरका हर स्टेशन पर कौमी परचम तकसीम करेंगे। जश्न आज़ादी की मुनासबत से 78 पाउंड का केक भी काटा गया। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत इबरतनाक शिकस्त के सदमे से अब तक नहीं निकल पाया। मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से खुसूसी तकरीबात का आगाज़ आज से होगा। जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब आज रात 8 बजे मुनक़्क़िद होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत वफाक़ी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात शरीक होंगी। तकरीब में फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। JF-17 थंडर फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करेंगे। मिली नग़मे और म्यूज़िकल शो भी होगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जा पाकिस्तान, वतन से मोहब्बत का इजहार, आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां। परचम, बैचेस, झंडियों की खरीदारी, गली मोहल्लों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज़ के संग अपनी तस्वीर और वीडियो भेजें। अपनी हुब्बुल वतनी की झलक दुनिया को दिखाएं। तस्वीर और वीडियो भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत दे दी। सहूलतकारी के लिए तैयार हूँ, आपस में बैठकर बात करें। मिल बैठकर बात करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। सियासत में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल होता है। अयाज सादी की गुफ्तगू। मानी PTI से मुलाकात न करवाने पर अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट कर गए।
डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म। ATC लाहौर ने सजा याफ्ता मुजरिमान के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज शीमा को 10-10 साल कैद की सजा और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा हुई। थाना शादमान जलाओ घेराव मुकदमे का तहरीरी फैसला जारी। गिलगित बाल्टिस्तान में दरियाए हुंजा फिर बिपर गया। गलमत और गुजाल के मुकाम पर सैलाबी रेलों से तबाही। शाहरा कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद। कई 100 केनाल ज़राई एराजी और इमलाक को नुकसान। शिगर में ज़राई एराजी और दरख्त सैलाबी रेले की नज़र। मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 18 से 22 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, गिलियात और मरी में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। हेड गड्ढा सिंहवाला के मुकाम पर पानी का बहाव 51,200 क्यूसेक रिकॉर्ड। नगर गांव का दिफाई बंद टूट गया। पानी तेजी से फसलों में दाखिल। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइली फोर्सेस की बेघर और भूख अफलास के शिकार अफराद पर बमबारी और फायरिंग। 24 घंटों में मजीद 89 फ़लस्तीनी शहीद, 513 जख्मी हुए। खुराक के मुतलाशी 31 फ़लस्तीनी भी गोलाबारी का निशाना बने। गजा इनक्लेव में 2 बच्चों समेत 5 मजीद फ़लस्तीनी भूख से शहीद हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से 103 बच्चों समेत 227 अफराद शहीद हो चुके। शौहदा की मजमूई तादाद 61,000 से ज़ायद। 1,54,088 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। इसराइल गजा में बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा पर कब्जे का इसराइली मंसूबा बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इसराइली इक़दामात की सख्ती से मुखालिफत करता रहा है। सलामती काउंसिल पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइल ने सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली की करारदादों को नजरअंदाज किया। 2 रियासती हल पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी की ख्वाहिश सामने आई।